अपने कॉलेज के समय एक अलग ही प्रकार का जोश और कुछ अलग करने की उत्सुकता अधिक होती है। फिर अगर कोई हमें ये बोल दे कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, तो वो करने के लिए हम और भी ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। फिर बाद में ऐसा कुछ हो जाता है जिससे पूरे जीवन भर का सबक मिल जाता है। कुछ ऐसी ही है ये भयानक और खौफनाक कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं प्रॉपर नासिक का, लेकिन नासिक से दूर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला था। मेरा एडमिशन बाकी लोगों से काफ़ी पहले ही हो गया था, इसलिए मैं वहीं के एक हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। तब ज़्यादा स्टूडेंट आए नहीं थे। आधा जुलाई महीना ख़त्म हो चुका था, लेकिन वहाँ पे केवल हम 20 से 25 स्टूडेंट ही थे। पर कुछ हफ्ते बाद नए नए एडमिशन हुए और हॉस्टल में स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ गई। नए दोस्त बनने लगे। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही धमाल और मौज मस्ती में गए। मुझे 2 रूममेट्स भी मिले, दीपक और मोहन। हमारा हॉस्टल 4 फ्लोर का था और हमें तीसरे फ्लोर पे रूम मिली थी। हमारे क्लासेस भी अब पूरी तरह से शुरू हो गए थे। सब कुछ ठीक ठाक और मस्त चल रहा था। हॉस्टल में आने के बाद से ही मैंने ये नोटिस किया था कि हमारे ऊपर का 4था फ्लोर हमेशा बंद और खाली ही रहता था, और ना ही कभी किसी को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते देखा। कोई भी स्टूडेंट को वहाँ पे रूम नहीं दी गई थी। ऐसा क्यों, ये जानने की मुझे बहुत उत्सुकता थी। इसलिए इसके बारे में मैंने दीपक और मोहन को पूछा, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं था। फिर हमने तय किया कि इसके बारे में हम सीनियर्स को पूछेंगे। अगले दिन क्लासेस ख़त्म होने के बाद हम लोग सीनियर्स को मिले और 4थे फ्लोर के बारे में पूछने लगे। फिर उन्होंने बताया उस फ्लोर पे कोई जाता नहीं है और वहाँ के रूम भी हमेशा बंद ही रहते हैं। हमें भी ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन सुना है कि 4थे फ्लोर के आखिरी रूम में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके कारण उस रूम के साथ साथ उस फ्लोर के हर रूम को बंद कर दिया गया। उस फ्लोर पे केवल एक ही लाइट है, इसलिए वहाँ पे हमेशा अंधेरा ही फैला होता है। हम उनकी बातें सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन फिर उन्होंने चेतावनी देते हुए हमारी ओर देखकर बोला, तुम तीनों क्या सोच रहे हो? वहाँ जाने की गलती से भी कोशिश मत करना। हमने उन्हें हाँ बोला और फिर अपने रूम में आए। लेकिन सीनियर्स के ऐसा बोलने से मुझ में एक अलग ही प्रकार की उत्सुकता आ गई थी। 4थे फ्लोर पे और ख़ास करके वो आखिरी रूम में ऐसा क्या था जिसके कारण पूरे फ्लोर को ही बंद कर दिया गया। और फिर जो नहीं करने को बोला वो करने में ही असली मज़ा है, ऐसा मैं मन ही मन सोचने लगा। और ऐसी हरकतें करने के लिए मैं हर बार ही उत्साहित रहता था। उस रात मैं, दीपक और मोहन खाना खा के रूम में आए। मेरे दिमाग में अभी भी सीनियर्स की बोली हुई बातें ही चल रही थी। फिर मैंने उन दोनों को बोला, हमें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पर क्या है ये देखना चाहिए। सोचो ज़रा, ऐसा करने से अगले दिन पूरे कॉलेज में हमारा नाम होगा। बोलो, क्या बोलते हो? तब वो दोनों मेरी ओर आश्चर्य से देखने लगे। दीपक पहले ही थोड़ा डरपोक था, इसलिए उसने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन मोहन मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। तब उस रात सब सो जाने के बाद वहाँ जाने का प्लान किया। हमने रात के 2 बजे का अलार्म लगाया और सो गए। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी। 2 बजे मैं और मोहन उठे, टॉर्च और मोबाइल लिया। तब दीपक भी उठ गया था। हमसे ज़्यादा उसको ही बहुत टेंशन आया था, लेकिन हमने उसको बोला, तू किसी को भी इस बारे में मत बोलना
और डर के कारण दीपक ने केवल अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उत्तर दिया। फिर मैं और मोहन हमारे रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। दबे पैरों से चौथे फ्लोर पे आए। हम दोनों का पूरा ध्यान उस कोने में आखिरी रूम पे ही था। उस तरफ काफ़ी अंधेरा था। ऊपर आने के बाद मैंने सब जगह और नीचे के फ्लोर पे नज़र घुमाई, ये देखने के लिए कि हमें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। टॉर्च की रोशनी में एकदम धीरे धीरे हम उस रूम की तरफ जाने लगे। मेरे मन में डर से ज़्यादा वहाँ क्या है ये जानने की उत्सुकता थी। कुछ ही मिनटों में हम उस रूम तक पहुँच गए। उस रूम का दरवाज़ा बंद था। हम दरवाजे पे कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर से कुछ सुनाई देता है या नहीं। शुरुआत के 4 से 5 मिनट सब शांत था, लेकिन बाद में ज़ोर ज़ोर से हवा चलने की आवाज़ आने लगी। लेकिन उस रात सब कुछ शांत था। फिर यह हवा की आवाज़ और उस रूम का दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद थी, इसलिए मैं सोच में पड़ गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतने में मोहन ने देखा कि दरवाजे के बगल में एक खिड़की है, उसमें एक छेद है जिसमें से अंदर देखा जा सकता है। फिर मोहन अंदर कुछ दिखाई देता है या नहीं ये उस खिड़की में से झांक के देखने लगा, और कुछ पल में ही उसका बैलेंस गया और वो नीचे गिरने लगा। मैंने उसको संभालने की कोशिश की। वो पसीने से पूरा गीला हो चुका था और डर के कारण थर-थर काँप रहा था। मैंने उसको हौसला देते, शांत करते हुए धीमे आवाज़ में पूछा, क्या रे मोहन, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे अचानक कैसे गिर गया? फिर उसने जो बोला वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, मैंने जब अंदर झांक के देखा तो पहले कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था। फिर भी स्ट्रीट लाइट की थोड़ी रोशनी में थोड़ा धुंधला दिख रहा था, इसलिए मैं पूरे रूम में गौर से देखने लगा। फिर मुझे सामने वाले दीवार पर एक काली परछाई तैयार होते हुए नजर आई। मैं तुझे हाथ से इशारा करने ही वाला था, पर फिर वही काली परछाई सामने वाले बेड पर बैठी दिखाई दी। उसके केवल 2 सफ़ेद आंखें ही दिखाई दे रहे थे, और देखते देखते अचानक से वो काली परछाई मेरी ओर झपटी। फिर एकदम से मेरा बैलेंस गया और मैं नीचे गिरने लगा। उसकी बातें सुनकर मैं भी अपनी हिम्मत खोने लगा। इतने में फिर एक बार सब शांत हो गया और अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे जूते पहनकर कोई चल रहा है। मैं अपने कान दरवाजे को लगाकर सुनने लगा। ऐसा लग रहा था अंदर जो कोई है वो किसी भी क्षण बाहर आ जाएगा, लेकिन ये सब इतने में ही रुकने वाला नहीं था। हमारा साथ देने वाला वो कोने में का एक लाइट अपने आप ही बंद हो गया। हॉस्टल की लाइट गई और मैंने तय किया यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं, और यहाँ से अपने रूम में जाना ही ठीक समझा। मैंने मोहन को इशारा किया, लेकिन उसको क्या हो गया था पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के वश में है और केवल उस रूम के दरवाजे की ओर ही एकटक लगातार देख रहा था। उसको होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें अटक गया था शायद। फिर मैंने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ा और वहाँ से खींचते हुए उसे लेके भागा। मेरा दिल डर के कारण ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हम जैसे तैसे कर अपने रूम पे आए और अंदर आते ही मुझे और एक झटका लगा। मोहन, जो कुछ देर पहले मेरे साथ था, जिसका हाथ पकड़कर मैं खींच के लेके भाग रहा था, वो मोहन अब दीपक के साथ रूम में पहले ही आके बैठा था। मैंने झट से पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर मैं जिसका हाथ पकड़ के खींच के लेके भागा था, वो कौन था? मैं अंदर आया और डर के मारे हमारे रूम का दरवाज़ा बंद किया। अंदर आते ही मोहन मुझे लिपट कर रोने लगा। मैं हैरान होकर उसे देख रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसको पूछा, तू मेरे पहले ही रूम में कैसे आया? हम साथ थे ना, और तू तो मेरे पीछे था,
फिर मोहन बोला, जब अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई तभी मेरी हिम्मत टूट गई और मैं तुझे छोड़ के वहाँ से भाग आया, लेकिन तू मेरे पीछे क्यों नहीं आया? मुझे समझ गया था जब मैं दरवाजे पे कान लगाकर वो चलने की आवाज़ सुन रहा था, तब मोहन वहाँ से भाग आया और मैं जिसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जिसका हाथ खींच के मैं लेके भागा था, वो मोहन था ही नहीं। ये सब सोच के दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था, लेकिन रात और भी ज़्यादा भयानक होने वाली थी। इतने में जोर जोर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। हम डर के मारे जान हथेली पे लेके अंदर बैठे थे। पूरी ताकत से कोई दरवाज़ा ठोक रहा था और उसके बाद एक आवाज़ सुनाई दी, ए चल बाहर निकल। और हमारी बची कुची जान भी निकल गई, क्योंकि वो आवाज़ दूसरे तीसरे किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी। मेरे ही आवाज़ में कोई हमको बुला रहा था। सबसे भयानक और खौफनाक मतलब वो आवाज़ हम तीनों के अलावा आसपास किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भगवान का नाम लेने लगे। कुछ देर बाद वो आवाज़ आना बंद हुआ और हॉस्टल की लाइट भी आ गई। उसके बाद बिना समय बर्बाद करते हुए हम सीनियर्स के रूम में गए। उनके पास जाके छोटे बच्चे के जैसे रोने लगे और उनको घटी हुई घटना के बारे में बताया। वो हम पर गुस्सा करते हुए बोले, तुम लोगों को किसने बोला था वहाँ जाने के लिए? हमने मना किया था ना तुमको? किसने बोला था हीरो बनने के लिए? तुम लोग यहीं पे रुको, हम जाके देख के आते हैं। फिर उसमें से 3-4 लोग चौथे फ्लोर पर देखने गए। हम तीनों उनके ही रूम पे रुके थे। शायद 8-10 मिनट बाद वो लोग वापस आए। उनकी भी हालत कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। वो बोले, हम वो आखिरी रूम तक गए ही नहीं। दूर से ही देखा तो उस रूम का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। इन सब में सुबह के 5:30 कब बज गए पता ही नहीं चला। हमने तय किया कि सुबह हॉस्टल इंचार्ज के पास जाके सब बताएंगे। लेकिन जब हम उनके पास गए तो वो बोले, ऐसी गलत अफवाहें बाहर फैलाने की कोशिश मत करो। यहाँ रहना नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। उनके चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि उनको इस बारे में पता था, लेकिन हॉस्टल का नाम बदनाम ना हो इसलिए उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। लगभग 1 हफ्ते बाद हमने दूसरे सीनियर को पूछा तो वो बोला, इस बारे में कभी कोई बात नहीं करता, लेकिन तुमने किया हुआ कांड फिर से ना करो इसलिए बताता हूँ। उस रूम में एक स्टूडेंट ने पढ़ाई के दबाव में आके आत्महत्या की थी और उसके बाद उस रूम में जो भी रहने गया वो ठीक से रह नहीं पाया, इसलिए उस रूम के साथ साथ पूरे फ्लोर को ही बंद कर दिया। हम बहुत जोश में वहाँ गए थे लेकिन बच गए। बाद में मैंने कभी चौथे फ्लोर की तरफ देखा तक नहीं और ना ही कभी वो घटना याद करने की कोशिश की, और गलती से अगर याद भी आती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उसके बाद मैंने ऐसा कांड करना ही बंद कर दिया और ना ही कभी मेरी हिम्मत हुई